गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th हिंदी पाठ्य पुस्तक पार्ट 2 काकी ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और मैंने जैसे कि ऑनलाइन क्लास में भी आपको पेज नंबर 13 स्पष्टीकरण कर चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि काकी कौन है। और ये कहानी है, ये एक ऐसी कहानी है जो दिल को छूने वाली कहानी है। और इसमें इसके लेखक जो हैं आपको मैं बता चुकी हूँ, इसके लेखक हैं, जो भी आप पढ़ेंगे और समझेंगे इस कहानी में वो कहानी मार्मिक है। सिया राम शरण गुप्त इसके लेखक जो हैं, इन्होंने कई कहानियाँ लिखी हैं जो कि आपको ऐसी कहानियाँ हैं, कई उपन्यास हैं जो हमारे अंदर सहनशीलता, आदर्श और सरलता का चित्रण करते हैं। बच्चों, मैंने पहले भी आपको समझा चुकी हूँ ऑनलाइन क्लास में कि आप जो भी कार्य करें वह सुंदर करें। ये पार्ट 2 है, इसका भी चित्र बनाना है। और ये जो कहानी है इसका पेज नंबर 13 में समझा चुकी हूँ। आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये क्या है। आज हम श्री सिया राम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कहानी काकी पढ़ेंगे, जिसमें लेखक ने माँ की मौत के बाद एक बच्चे की मनोदशा का वर्णन किया है। साथ ही लेखक यह बताना चाहता है कि माँ के ना रहने पर बच्चों की क्या दशा होती है। तो माँ बहुत ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। माँ का भगवान का रूप होता है माँ, तो हमें माँ का आदर करना चाहिए। सिया राम शरण गुप्त जी जो हैं लेखक हैं, इन्होंने एक बहुत ही ये मार्मिक ये कहानी लिखी है जो दिल को छू जाएगी। माँ यानी सर्वस्व, सर्वस्व मतलब सब कुछ। माँ के बिना बच्चे की दशा पंख कटे पक्षी की तरह हो जाती है, यानी कि वो उड़ नहीं सकता। तो माँ के बिना बच्चे की दशा कैसी हो जाती है? जैसे कि एक पक्षी की दशा हो जाती है, जैसे पंख कटे पक्षी की दशा, जो उड़ नहीं सकता, वह उड़ने को तड़पता रहता है। माँ से अधिक प्रिय संसार में कोई दूसरा नहीं होता। प्रस्तुत पाठ में श्यामू की माँ, जिसे वह काकी बुलाता था, की मृत्यु हो जाती है। लोग उसे बहलाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, किंतु एक बात उसके मन में घर कर जाती है कि उसकी काकी ऊपर राम जी के पास गई है। राम जी यानी भगवान। तब नन्हा बालक पतंग के द्वारा माँ के राम जी के यहाँ से उतारने के लिए अपने पिता की जेब से पैसे चुराता है। लेखक ने बड़े ही मार्मिक, यानी मार्मिक मतलब दिल को छूने वाले शब्दों में ये कहानी का बयान किया है। बयान करना मतलब बच्चों मतलब दिखाया है, दर्शाया है कि उस बच्चे ने कैसे अपने पिता की पैंट में से पैसे चुराए, पॉकेट में से पैसे चुराए, और पैसे चुरा करके या कोट की पॉकेट में से पैसे चुराए, और चुरा करके वो क्या लाया? एक पतंग लाया। और पतंग किस लिए लाया? अपनी माँ को आसमान से यानी राम जी के यहाँ से वापस लाने के लिए। माँ के अभाव में बच्चों का क्या हालत होती है, लेखक ने इस कथा के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश की है। यानी कि जो यह बच्चा है वो अपनी माँ को किस तरह से प्यार करता है, और वो ये समझ रहा है कि माँ वापस आ जाएगी, और पतंग को रस्सी से बांध करके वो उड़ाने की कोशिश करता है, और ताकि यह बहुत दूर तक जाए
और राम जी के पास से माँ को वापस ले आए। तो बच्चा कितना भोला है और वो माँ को वापस लाने के लिए, यानी कि उसकी माँ मर चुकी है तो ये कोशिश कर रहा है कि माँ उसकी वापस आ जाए। और ये भी आपको पता है कि उसकी जो है पिता ने उसको पिटाई भी करी है इस बारे में कि वो ऐसा ना करे, मगर वो ऐसा करने को तैयार इसलिए है क्योंकि वो इसे अपनी काकी यानी कि माँ को राम जी के पास से वापस लाना चाहता है। तो बच्चों, ये कहानी का सार यानी कि सारांश मतलब होता है छोटा रूप। जिस तरीके से मैंने बताया है, इस पाठ को आपको 2 बार पढ़ना है और समझना है कि कि उस बच्चे को कैसे कैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पतंग लाने के लिए चोरी करनी पड़ी, अपने पिता की कोट में से रुपया निकालना पड़ा। जो भी कुछ बातें हैं आपको एक पेज सुलेख में करना होगा। तो एक पेज सुलेख में इस पाठ का सारांश का अर्थ है छोटा रूप आपको लिखना होगा, ताकि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कहानी क्या है। और इसका कोई भी जो भी चित्र है जो आपसे बन सकता है वो आपको कॉपी के पेज पर बनाना होगा विथ पेंसिल शेडिंग से, और शब्द अर्थ करने होंगे दूसरे पेज पर। एक शब्द को 2 बार लिखना होगा, और जैसे कि आप पहले पाठ में कर चुके हैं। और लिखाई सुंदर होनी चाहिए। आप जितनी सुंदर लिखाई लिखेंगे, धीरे धीरे लिखेंगे सुलेख कॉपी में, वो मैं एक ही पेज दूंगी। आपको पता है सुलेख कॉपी जो होती है वो 2 लाइनों की होती है, और दोनों लाइनों को टच करके आपको शब्दों को बनाना होता है। दोनों लाइन को टच करके लिखना है सुलेख कॉपी में सुंदर। और प्रश्न उत्तर जो है सिंगल लाइन कॉपी में करना है, और वो टच करके नहीं करना है, छोटी छोटी राइटिंग करनी है। सुलेख कॉपी में सुलेख करने से आपकी राइटिंग जो है और अधिक सुंदर हो जाएगी। इसलिए मैं आपको वीडियो में ही बताना चाहती हूँ, जिन बच्चों को पता नहीं है कि 2 लाइन की कॉपी जो है सुलेख कॉपी होती है, जिसमें टच करके लिखना होता है। और सिंगल लाइन वाली कॉपी जो है रीडर यानी प्रश्न उत्तर कॉपी है, यानी कि आपको 2 हिंदी में 2 कॉपी बनानी है, एक सुलेख कॉपी और एक प्रश्न उत्तर कॉपी। थैंक यू।